प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सदन से वॉकआउट किया है। विधानसभा अध्यक्ष पर एनपी प्रजापति ने पक्षपात का भी इल्जाम लगाया है। आपको बता दें, एनपी प्रजापति और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बीच में नोकझोंक भी हुई इस दौरान। और एनपी प्रजापति का कहना है कि जब हम बोलते हैं तो माइक चालू नहीं किया जाता है और संसदीय कार्य मंत्री जब बोलते हैं तो फौरन माइक चालू कर दिया जाता है। और इसी बात से ही नाराज हो गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी जो है बातें रखी और उनके बीच में दोनों के बीच में नोकझोंक भी हुई है। आपको बता दें कि एनपी प्रजापति का कहना है कि कोई नया बटन चालू नहीं किया गया है, जो बटन आप चालू छोड़ जाते हैं वही दबा है। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने वॉकआउट कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष पर एनपी प्रजापति ने इल्जाम भी लगाया है पक्षपात का और इस दौरान एनपी प्रजापति और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन के अंदर भी गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। तो आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं तो तुरंत माइक चालू हो जाता है और जब हम बोलते हैं तब माइक चालू नहीं होता है। ये इल्जाम लगाया है एनपी प्रजापति ने और ये इल्जाम लगाते हुए उन्होंने पक्षपात की बात कही है। तो विधानसभा अध्यक्ष पर एनपी प्रजापति ने पक्षपात का इल्जाम लगाया है। आपको बता दें, एनपी प्रजापति और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई इस बात को लेकर और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनकी हल्की नोकझोंक हो गई। इस पर आपको बता दें, एनपी प्रजापति का ये कहना है कि सदन के अंदर कोई बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए नया बटन चालू नहीं है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला रहा और क्यों भड़क गए एनपी प्रजापति। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए साइदा, आज विधानसभा में 5वां दिन है और कांग्रेस का रुख जो है वो काफी तीखा दिखाई दे रहा है। कई तरह के सवाल अलग अलग विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे जयवर्धन की बात करें या गोविंद सिंह की बात करें, लेकिन सवालों का जवाब जब उचित नहीं मिलता है तो फिर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। और एनपी प्रजापति ने वही किया। जब वो किसी सवाल को उठा रहे थे तो उस दौरान उनकी आवाज नहीं गई तो फिर उन्होंने कहा कि जब हम बोलते हैं तो हमारी माइक को बंद कर दिया जाता, जबकि सत्ता पक्ष के लोग जवाब देते हैं तो चालू हो जाता। उस पर गिरीश गौतम ने एक हास परिहास में ये कहा कि जो आप छोड़ गए थे। दरअसल एनपी प्रजापति कांग्रेस के समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी देरी नहीं की तंज कसने में, एक तरह से कहा जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जो आप छोड़ गए थे वही हमारे पास है, क्योंकि बाद में गिरीश गौतम विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन आज कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें 3 बार कांग्रेस ने बहिर्गमन किया है, चाहे हम जयवर्धन सिंह की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, कुछ और भी ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर होती दिखाई दी है और सवालों के जवाब ठीक नहीं मिले। जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो सवाल मेरा है, उन्होंने दरअसल प्रदूषण को लेकर सवाल उठाया था। उनके राजगढ़ क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियां हैं जिसको प्रॉपर तरीके से संयंत्र में जो प्रदूषण दिखाई दे रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि कितनी संख्या इसकी है, तो मंत्री जवाब नहीं दे पाए। उसको लेकर वो नाराज हो गए। फिर बाद में उन्होंने भी सदन से बहिर्गमन किया, बल्कि ये तक कह दिया मंत्री ने कि मेरा जवाब वही माना जाए जो लिखा हुआ है। तो इस पर फिर सवाल खड़े किए हैं जयवर्धन सिंह ने। तो आज विधानसभा का सत्र इसी तरह दिखाई दे रहा है। बार बार कांग्रेस के जो धनाकर्षण लगे हैं उसको लेकर जवाब नहीं मिलते हैं, तो इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एनपी प्रजापति और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के बीच में इसको लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा रहा है। राघवगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने वॉकआउट कर दिया है। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का पालन नहीं किया गया, यह कहना है जयवर्धन का। साथ ही साथ आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने वॉकआउट किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ मनोज सैनी बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। उनसे हम जान लेते हैं जयवर्धन के इस बिहेवियर के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने उन्हें मुतमईन नहीं किया, असंतुष्ट रहे उनके जवाब से। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
देखिए, उनका जो कहना था कि जो मानक तय किए गए उस मानक के आधार पर जो वहाँ का प्रदूषण है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कुछ सवाल लगाए थे, उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिला मंत्री की तरफ से। और जब मंत्री का जवाब नहीं मिला तो उसको लेकर उन्होंने बहिर्गमन किया। बाद में आकर मीडिया के सामने बोले भी और ये भी कहा कि ये हाल है सरकार के मंत्रियों के कि जवाब नहीं दे पाते हैं। जो जवाब चाहिए लिखित में वो जवाब लिखित का, बल्कि हम देख भी रहे थे सत्र के दौरान, वो दिखाते हैं कि मैं नहीं, मेरा जवाब पढ़ लिया जाए। इसका मतलब ये क्या मंत्री के पास जवाब नहीं है। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने उनका सपोर्ट भी किया और कहा कि समय की अवधि कम है तो आप ये माना जाए जो लिखा है उसी को पढ़ा जाए। तो ये एक तरह से सदन के भीतर जो नोकझोंक चलती रहती है पक्ष विपक्ष के बीच में, वो दिखाई दिया। जब सवाल का जवाब ठीक नहीं मिला तो जयवर्धन सिंह बाहर आ गए। लेकिन बात अकेले जयवर्धन सिंह की नहीं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इसको ऊपर उठाया, चाहे हम तरुण भानोट की बात करें या जयवर्धन सिंह की बात करें जो उनके सपोर्ट में नजर आए। बाद में कई जो विधायक थे वो भी बाहर आ गए, बहिर्गमन किया गया। तो ऐसे ही इसीलिए सदन होता है कि सदन में जो जनता के मुद्दे होते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, वो आप जनता की तरफ से बात रखते हैं। जैसे आशीष है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया। कुणाल चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा कि टोल पर जो वसूली की जा रही है वो अवैध रूप से वसूली की जा रही है। जितनी वसूली हो जाना चाहिए था वो पहले हो चुकी, जबकि कई करोड़ रुपए लेने के बाद भी लोगों से टोल लिया जा रहा है, तो इसका जवाब दे। तो कई ऐसे मुद्दे विपक्ष की तरफ से भी उठाए गए हैं और सरकार के विधायकों ने भी उठाए हैं। पर नोक-झोंक के बीच में आज विधानसभा चल रही, अच्छी बात है। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन ऐसा लग रहा है कि वॉकआउट का ही रहा। तो पहली खबर हमने आपके साथ साझा की, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि राघवगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने भी वॉकआउट किया है। तो आपको बता रहे हैं ये खबरें हम आपको, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने वॉकआउट कर दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया है। इधर राघवगढ़ में प्रदूषण मानकों को लेकर विधायक जयवर्धन ने भी वॉकआउट किया है। उनका यह कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित मानकों का जो है पालन नहीं किया गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा रहा। और